नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर से मोदी सरकार बनना तय है। एनडीए की बड़ी जीत नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। पर बात पश्चिम बंगाल की करें, जहां पे सबसे चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। ममता के गढ़ में पीएम मोदी की बड़ी जीत हर एग्जिट पोल में नजर आ रही है। तो अलग अलग चैनलों में जो एग्जिट पोल चलाए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पर जुड़ने से पहले, उनसे चर्चा करने से पहले आपको जरा ये आंकड़े दिखाते हैं कि तमाम अलग अलग सर्वेस के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी को किस तरह से बढ़त दिखाई दे रही है। बात करें सबसे पहले जन की बात एग्जिट पोल की, तो जन की बात के मुताबिक बीजेपी को 21 से 26 सीटें मिल सकती है और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को 16 से 18 सीटें आ सकती है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 26 से 31 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं टीएमसी की खाते में 11 से 14 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। टुडेज चाणक्य के मुताबिक 24 सीटें बीजेपी की आ सकती है पश्चिम बंगाल में और टीएमसी को 17 सीटें मिलने का अनुमान है। डी डायनेमिक्स के मुताबिक आपको आंकड़े दिखा रहे हैं जिसमें 21 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को बताया जा रहा है, तो वहीं टीएमसी को 19 सीटें। मैट्रिक्स के मुताबिक 21 से 25 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और टीएमसी को 16 से 20 सीटें। और सी वोटर की बात करें तो सी वोटर के मुताबिक 23 से 27 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है और टीएमसी को 13 से 17 सीटें मिल सकती है। मगर पिछले बार की हम तुलना करें जहां पे बीजेपी को 18 सीटें पश्चिम बंगाल में आई थी, तो उन सीटों के मुताबिक ये आंकड़ा काफी ज्यादा पार नजर आ रहा है। मतलब 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान टीएमसी को हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की होने जा रही है अगर इन आंकड़ों को समझे तो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आंकड़े आपको हमने दिखाए नतीजों में कुछ और ज्यादा बढ़त बीजेपी को मिल सकती है। तो पश्चिम बंगाल में किस तरह से मोदी एक बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं इस पे चर्चा करेंगे, इस एग्जिट पोल के आंकड़ों को समझेंगे। मनीष सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जो भी अलग अलग सर्वे की हमने बात की, किसी भी सीट में 20 से कम तो बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है। पिछली बार 18 सीटें, इस बार तो काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। फायदा के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह में आऊँगा बाद में। अभी हमारे कुछ पत्रकारों से बातचीत हुई कोलकाता के, वहाँ मीडिया वो ज़्यादा खिलाफ नहीं बोल सकती ममता बनर्जी के। उन लोगों का ये कहना है कि टीएमसी के हार्डकोर बड़े बड़े लीडर्स दे आर सेइंग कि हम डबल डिजिट नहीं पहुंच पाएंगे। 7 या 8 सीटों के ऊपर ही उनको लग रहा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये लोगों का ये कहना है कि ये साइलेंट वोटर्स जो है, आप देखिए अभी जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ी देर पहले खबर आई नादिया से, एक बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। जो कार्यकर्ता जो गोली जिसे लगी है, जिसकी मौत हुई है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है लेकिन मुस्लिम है। अब इस चीज को समझिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुसलमान, और शायद इसलिए ये रिवेंज किलिंग कि उसकी वजह से माहौल खराब हुआ होगा। टीएमसी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के साइड चले गए। तो ये कई सारे इस तरह की घटनाएं, और जो टीएमसी के जो लीडर्स हैं, उसके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनका अपना आकलन, जो मीडिया वाले बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन वो बता नहीं रहे हैं कि वो 10 से कम। अब जरा इसको हम टेस्ट भी करते हैं। पहली चीज समझिए कि अगर ये जो सारे जो एग्जिट पोल्स हो रहे हैं वो सब एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, तो ये मानना चाहिए कि ये इशारा दे रहा है। मतलब एक एग्जिट पोल गलत साबित हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, सारे गलत हो, ये पॉसिबल नहीं। और जब भी कंफ्यूजन हुआ है कि एग्जिट पोल ने कुछ कहा और रिजल्ट कुछ और आया, उसमें आप हमेशा देखेंगी कि 2-3 भाई कम से कम 20 एग्जिट पोल जो है देश भर में आए, 20 एग्जिट पोल, उसमें कोई तो होगा 3-4, 20 में से 4-5 भी अगर ये कहते कि नहीं ये रिजल्ट नहीं है, इंडी गठबंधन जीत रही है, या फिर ममता बनर्जी बहुत कंफर्टेबली जो है 20+ जा रही है,
तब तो बात समझ में आती। अब जरा मीन देखिए इसका क्या है। मैक्सिमम क्या है 31 और मिनिमम क्या है 21। अब इस चीज को समझना जरूरी है। ममता बनर्जी का मैक्सिमम क्या है 20, इनका मिनिमम, ममता बनर्जी का मैक्सिमम वो भी सिर्फ एक जगह है और मिनिमम क्या जा रहा है 11। इसका मतलब है कि वोटर्स का जो ट्रेंड जो है वो ममता के खिलाफ, और इस बार जो वोटिंग भी ज़्यादा हुई बंगाल के अंदर में बाकी देश के बाकी राज्यों से, वहाँ संदेश क्लियर है कि लोग ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए वो वोटिंग इन्होंने की। पीएम मोदी ने प्रचार में ये कहा था कि सबसे ज्यादा बढ़त जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा। पीएम मोदी बार बार ये बात अपने चुनावी प्रचार में बोलते नजर आए और सबसे ज्यादा प्रचार पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में भी किया, कई दौरे उन्होंने किए। क्या ऐसी बात रही जहां पे पीएम मोदी का जादू चल गया ममता के गढ़ में? देखिए, ये जो सीट्स बताई जा रही है उसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 47-48% वोट पाएगी और ममता बनर्जी 40 के आसपास वोट परसेंटेज उनका लटक जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये जो संख्या जो आपने एग्जिट पोल में देखा है बड़ी आसानी से 35 के आसपास, 35 के आसपास, मतलब ये 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये कैपिटल टीवी इन सब चीजों को लेकर के आकलन करके बता रहा है। और दूसरी चीज, 2 सीटें जो ममता के लिए और बुरी खबर है, 2 सीट, एक सीपीएम और वाम मोर्चा और एक कांग्रेस पार्टी। बताया जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी भी जीत रहे हैं और सलीम साहब भी जीत रहे हैं। ये 2 सीट जहां इंडी गठबंधन भी, तो किसका सीट जा रहा है? आप चारों तरफ से आप हार रहे हो तो बिलो 10 जो है वो साफ साफ दिख रहा है। अब अधीर रंजन चौधरी और सलीम साहब ये दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाके में, जहां 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं, ये मुर्शिदाबाद में की कंस्टिट्यूंसी है आसपास उसके। अब आपने सवाल किया कि भाई क्या हुआ है। देखिए, ये टीवी डिबेट वाले बताएंगे नहीं, फैक्चुअल बात ये है, सबसे बड़ा कारण हिंदू इकट्ठा हो गया। एक लाइन में समझ लीजिए, हिंदू इकट्ठा हो गया। नाउ दे सेड कि इनफ इज इनफ। ये हर जगह शाहजहां शेख है, हर जगह। कैपिटल टीवी शुरू से हम लोग कहते हैं 500 शाहजहां शेख जो है बंगाल के अलग अलग जगहों पे है। तो जो पहला कारण ये है कि हिंदुओं को लगा कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो दरअसल एक धर्म को, मुसलमानों को आगे बढ़ाने का और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का। सरकारी कोई ठेका होता है, सरकारी कोई पोस्ट होता है, कोई कुछ होता है, ये हर जगह मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम कार्यकर्ता, मुस्लिम समुदाय से उनको आगे बढ़ाया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात, इसको ध्यान से आप सुनिए, ये डिसअफेक्शन, ये नाराजगी, ये कहीं बाहर नहीं है, ये टीएमसी के अंदर जो हिंदू लीडर्स हैं उनके अंदर है। और इसलिए पार्टी दरक रही है, पार्टी टूट रही है, गांव के गांव जो है वो बीजेपी में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन एक हिंदुत्व का फैक्टर है जो आपने बताया, लेकिन ये एक दिन की तो मेहनत नहीं होगी ना। अब अमित शाह ने भी बार बार कहा था कि 30 का हमारा टारगेट है, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें जो आपने बताया, अगर 46 भी आता है तो आंकड़ा तो 30 पार हो ही जाएगा। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि कोई अचानक से हुआ नहीं है और राजनीति में अचानक से नहीं होता है। ये राहुल गांधी और उसके सलाहकारों को लग सकता है कि हम एक नारा दे देंगे, गरीबी उठा देंगे, मुद्दा उठा देंगे और जमीन पे हकीकत जो है वो बदल जाए। ये होता नहीं है। आप ये देखिए, इसमें 2 फैक्टर्स काम किए। ममता बनर्जी जो असेंबली का इलेक्शन जीती, उनको लगा कि अब मोदी मेरे सामने कुछ नहीं है, मार के भगा दो सारे लोगों को जो बीजेपी समर्थक है, ये वो डर के मारे कोई हमारे सामने कोई नहीं, खत्म। अब मोदी और अमित शाह ने क्या किया? मोदी और अमित शाह ने कंटिन्यूअस बंगाल का दौरा और बंगाल के ऊपर एक्शन। अमित शाह ने कमान संभाली थी, अमित शाह ने कमान संभाली थी
और वो लगातार जा रहे थे, चुनाव प्रचार तो छोड़ दिए, चुनाव प्रचार से पहले, और एक एक चुन चुन के टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं को इन लोगों ने जेल में डालने का काम किया। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस ममता का था, ममता को समझ में नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे ग्राउंड बनाते रह गई। फिर रामनवमी में जिस तरीके से आपको प्रचार प्रसार करने नहीं दिया जाता, शोभा यात्रा निकालने में दिक्कत होती है, फिर कई सारी घटनाएं घटती हैं इस तरह से कि मुस्लिम बहुल इलाके में सरस्वती पूजा नहीं आप करने देते, और बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं करने देने का मतलब है कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। लोग धीरे धीरे, जैसे प्रेशर कुकर होता है, आपने आग लगा दी तो एक ही बार सीटी नहीं बनता है, प्रेशर धीरे धीरे बनते बनते तो समाज में भी इसी तरीके से, दुर्गा पूजा में भी आप देखिए, दुर्गा पूजा में बंगाल में पिछली बार हर पंडाल के अंदर यह लिखा गया कि नमाज का समय होगा तो लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई आप सारा इकोनॉमिक गतिविधियां जो होती है, जो लाइसेंस होता है, जो ठेका होता है, वो भी मुसलमानों को, और ये आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके आप अपनी राजनीति को, तो लोग नाराज हो गए। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का जो मसला आया कि एक तो आप हिंदुओं को प्रताड़ित भी कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार का मसला भी कि नोटों का पहाड़ मिल रहा है गर्लफ्रेंड के यहाँ, तो पार्थो चटर्जी हो, तो मोइत्रा हो, तो इस तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, इवन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी के चंगुल में आ गए, उनके घर के परिवार के लोग, उनको एयरपोर्ट पे रोका गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, कोयला घोटाला हुआ, गौवंश हत्या का मसला आया, गौ तस्करी का मसला आया। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा का पूरा एक प्लान बना करके ममता बनर्जी के ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, और ये जो विजय रथ है ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। अगर ये आंकड़े हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी 30 तक पहुंच जाती है और ममता बनर्जी 10 के आसपास या 10 से कम होती है, तो आप ये समझिए कि बंगाल में ममता बनर्जी के डाउनफॉल की शुरुआत हो गई है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो वाकई में ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी 2019 के चुनाव के बाद से ही कर दी थी। लगातार पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, बंगाल के दौरे पे थे। एक पूरी प्लानिंग के तहत, रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा गया। चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला ही क्यों ना हो, संदेश खले का मुद्दा ही क्यों ना हो, कई ऐसे तमाम मुद्दे आए जो ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे गया। और जो अलग अलग चैनलों में एग्जिट पोल सामने आए हैं, वो साफ इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी करीब करीब 30 तक पहुंच सकती है और ममता बनर्जी 10 के आसपास में सिमट सकती है, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस वीडियो में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा। नमस्कार।